कुरान मजीद की एक कहानी सदियों से अक्लों को चकराती आई है, ज़ुल्करनैन का पुरइस्रार सफ़र। आज हम इस कहानी की एक ऐसी तशरीह पर बात करेंगे जो इसके मायने को ज़मीन से उठाकर सीधा सितारों तक ले जाती है। ये वो मरकजी सवाल है जो सूरतुल कहफ से उभरता है, एक ऐसा मुअम्मा जिसने सदियों से उलमा को सोचने पर मजबूर किया है। आप खुद सोचिए, ये कैसे हो सकता है कि सूरज जैसा अजीम सितारा जमीन पर किसी काले कीचड़ के चश्मे में डूब जाए। कुरान की ये आयत एक ऐसा मंजर बयान करती है जो हमारे ज़मीनी तजुर्बे और साइंसी इल्म से साफ साफ बिल्कुल मेल नहीं खाता, और यही वो नुक्ता है जहां से हमारी आज की ये सारी गुफ्तगू शुरू होती है। तो चलिए इस पजल को हल करने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि रिवायती तशरीहात इस मसले से कैसे निपटती हैं और वो कहाँ आकर जवाब देने में नाकाम हो जाती हैं। अच्छा, रिवायती तौर पर ज़ुल्करनैन को सिकंदर आज़म या साइरस आज़म जैसी तारीखी शख्सियात से जोड़ा गया है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा साइंसी मसला खड़ा हो जाता है। हमारा सूरज ज़मीन से 13 लाख गुना बड़ा है, तो वो भला किसी ज़मीनी चश्मे में कैसे डूब सकता है? और हमारी जो ये ज़मीन है, ये तो मुसलसल घूम रही है, तो उस पर सूरज के डूबने का कोई एक फिक्स्ड मकाम कैसे हो सकता है? ये बातें अकल में नहीं आती। तो फिर क्या हो अगर हम इस पूरी कहानी को ही गलत जाविये से देख रहे हों? क्या हो अगर ये सारा वाक़या ज़मीन पर पेश ही ना आया हो? ये इनकलाबी नज़रिया पेश किया है तुर्की के एक आलिम दीन इस्कंदर तुरे ने, जिन्हें असांदर तुर भी कहा जाता है। अपनी किताब में वो ये दलील देते हैं कि हम इस कहानी को शायद शुरू से ही गलत समझ रहे हैं, क्योंकि ज़ुल्करनैन का सफ़र ज़मीनी था ही नहीं। और यही है वो बुनियादी ख्याल जो इस राज से पर्दा उठा सकता है। तुर्रे के मुताबिक ज़ुल्करनैन के सफ़र बर्रे आज़मों पर नहीं बल्कि कायनात के अंदर थे। वो एक स्पेस ट्रैवलर थे। अब आप सोचेंगे कि एक कदीम मजहबी किताब में स्पेस ट्रैवल का सबूत कहाँ से आ गया? तो जनाब, जवाब खुद कुरान के अल्फाज में छुपा है। आइए इन इशारों को एक एक करके देखते हैं। यहाँ जो कलीदी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है सबब। इसका सीधा सा मतलब है ऊपर चढ़ने की रस्सी, और कुरान में ये लफ्ज़ बार बार आसमानों की तरफ बुलंद होने के मायने में इस्तेमाल हुआ है। इससे साफ इशारा मिलता है कि ज़ुल्करनैन को जो जरिया दिया गया था वो आसमानी सफ़र के लिए था, ना कि ज़मीनी सड़कों के लिए। अब आते हैं इस पुरस्रार काले कीचड़ के चश्मे पर। अरबी लफ्ज़ आइन, जिसका तर्जुमा चश्मा किया जाता है, इसका एक और मतलब आँख भी है। तो अब सोचिए, कायनात में ऐसी काली आँख क्या है जो रोशनी समेत हर चीज़ को अपने अंदर निगल लेती है? जी हाँ, एक ब्लैक होल। तुरे का नज़रिया यह है कि ज़ुल्करनैन ने दरअसल एक शम्स यानी सितारे को एक ब्लैक होल में डूबते हुए देखा था। अगला सफ़र उन्हें सूरज तुलू होने की जगह ले जाता है, जहाँ के लोगों के पास सूरज की तपिश से बचने के लिए कोई आड़ या ढाल नहीं थी। अच्छा, फल्कियात की ज़ुबान में किसी सैयारे की इसके सितारे की ख़तरनाक ताबकारी से हिफाजत करने वाली ढाल क्या होती है? उसका एटमॉस्फेयर और उसका मैग्नेटिक फील्ड। ये आयत एक ऐसे सैयारे की तरफ इशारा कर रही है जो इन हिफाजती ढालों से महरूम था। तीसरे सफ़र की मंजिल 2 पहाड़ों या 2 रुकावटों यानी सुद्दैन के दरमियान थी। इस लफ्ज़ का एक मतलब गैर मरी रुकावट या धुंध भी हो सकता है। और फल्कियात में गैस और धूल के देव हैकल बादलों को क्या कहते हैं? नेबुला। तो शायद वो 2 नेबुला के दरमियान किसी मुकाम पर पहुंचे थे, जैसा कि डबल हेलिक्स नेबुला। और इसी मुकाम पर इन 2 रुकावटों के बीच कहानी का सबसे मशहूर वाक़या पेश आता है, याजूज माजूज के खिलाफ वो अजीम दीवार की तामीर। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प लिसानी नुक्ता है। लोगों ने एक सुध यानी एक रुकावट बनाने को कहा, लेकिन ज़ुल्करनैन ने जवाब दिया कि वो एक रदम बनाएंगे, जिसका मतलब है एक तह दर तह या बहुत मजबूत रुकावट। ये किसी आम दीवार से कहीं ज़्यादा पेचीदा चीज़ की तरफ इशारा है। और इस दीवार को बनाने का तरीका भी इंतहाई गैर मामूली है। लोहे की चादरों को आग की तरह दहकाया गया और फिर उन पर पिघला हुआ तांबा डाला गया। तारीख में हमें ऐसी किसी तामीराती तकनीक की कोई मिसाल नहीं मिलती। आखिर ये किस किस्म की दीवार थी? तो आइए इस अजीब व गरीब तामीर को जदीद साइंस की नज़र से देखते हैं। लोहा और तांबे का ये इम्तिजाज आखिर क्या बना सकता है? यहाँ आकर साइंस इस कदीम मतन को एक नए ही जाविये से रोशन करती है। देखिए, लोहा अपनी मैग्नेटिक खुसूसियात के लिए जाना जाता है। तांबा बिजली का एक बेहतरीन मौसल है, और जब आप मगनातीसियत और बिजली को एक साथ लाते हैं तो क्या बनता है? एक बरकी मगनातीसी मैदान, यानी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड। नज़रिया ये है कि ज़ुल्करनैन ने पत्थर की दीवार नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी से बनी एक एनर्जी शील्ड तामीर की थी। और ये बात शानदार तरीके से पुराने मसाइल का हल पेश करती है।
ایक एनर्जी शील्ड पर रुवायती तरीके से ना तो चढ़ा जा सकता है और ना ही इसमें सुराख किया जा सकता है, और ये इस बात की भी वजाहत करता है कि आज तक किसी को ज़मीन पर लोहे और तांबे की ये अजीम दीवार क्यों नहीं मिली, क्योंकि शायद ये ज़मीन पर मौजूद कोई मादी चीज़ है ही नहीं। ठीक है, ये तशरीह बहुत से नए सवालात को जन्म देती है। अगर दीवार खला में एक फोर्स फील्ड है तो फिर ये याजूज व माजूज कौन या क्या हैं? अगर हम रिवायात में याजूज व माजूज की बयान करदा खुसूसियात को देखें तो तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। कहा जाता है कि उनके खुदुखाल गैर इंसानी हैं। वो इंतहाई तेज़ी से अपनी नस्ल बढ़ाते हैं। वो हर बुलंदी से या ऊपर से हमला आवर होंगे, और सबसे हैरानकुन बात ये कि वो ज़मीन के आम जरासीम से हलाक हो जाएंगे, जो इस बात का इशारा है कि उनका मुदाफ़ती निज़ाम ज़मीनी माहौल के लिए बना ही नहीं। ये तमाम बातें किसी खलाई मखलूक की तरफ इशारा करती हैं। एक और रिवायत इस नज़रिए को मज़ीद तक़वियत देती है, जिसमें कहा गया है कि ये दीवार रोज़ाना खुद को मरम्मत कर लेती है। अब पत्थर और गारे की दीवार में तो ये सलाहियत नहीं होती, लेकिन एक एनर्जी फील्ड या गैसों का बादल जो मुसलसल मुतहर्रिक हो, वो यकीनन खुद को बहाल कर सकता है। तो आखिर में सबसे अहम सवाल ये रह जाता है, क्या मुक़द्दस किताबों में मानी की कई तहें हो सकती हैं? एक ऐसी कहानी जो 1400 साल पहले के लोगों को एक ज़मीनी सफ़र के तौर पर समझ में आती थी, लेकिन उसमें ऐसी तफसीलात भी हों जो सिर्फ खलाई सफ़र और खलाई नितबियात के दौर में ही समझ में आना शुरू हों। ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है जिस पर गौर करना चाहिए।